श्री कृष्ण जी कहते हैं, खुद को कभी किसी का आदी मत होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तब आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। एक वक्त पर जाकर ये एहसास होता है कि बेहतर होता कि अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती। अक्सर इंसान को वही रिश्ते सजा देते हैं जो उनका इकलौता सुकून होते हैं। जब किसी की ज़िंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही ज़्यादा अच्छा होता है। कोई तारीफ़ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखना, तारीफ़ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हो। कैसे अकेला रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि आजकल इंसान दिल से नहीं ज़रूरत से रिश्ते बनाता है। ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ़ तो होगी ही, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो आपकी ज़िंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। आप जिसके लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही इंसान आपकी बर्बादी पर हंसेगा। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई कभी पूरा नहीं कर सकता। कोई बताएगा कि आखिर कितना चाहना पड़ता है एक इंसान को कि वो किसी और को ना चाहे। किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज़ हो। इसलिए वक्त रहते ही कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त निकलने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। झूठ बोलकर किसी का भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं लेकिन भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये महंगाई का दौर है, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखकर बनाए जाते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। ये दुनिया सफ़ेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफ़रत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर दो, क्योंकि पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। कभी उसको नज़रअंदाज मत करना जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गंवा दिया। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में बदलाव रहता है, और समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं, और कर्मों से भाग्य भी बदलता रहता है। उन्हें पता नहीं शायद वो अपना ही घर जला रहे हैं, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि रात गई बात गई, उनको कौन बताए
कि दिल पर लगने वाले बातों को मिटाने में रात ही नहीं जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि ज़िंदगी क्या है। जीवन के सफ़र में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हैं। छोड़ दिया मैंने अब लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज़्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखना, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। कद्र होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना ज़रूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान के ईंटें तक उठा ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नज़र और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ कि जितना समेट सकते हो। कल शीशा था तो सब देख कर जाते थे, आज टूट गया तो सब बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बच कर रहे जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वो हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, वो जैसे चाहे हर चीज़ हमसे करवा सकते हैं। ख़त्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता, हाँ ये अलग बात है कि उसने दिल कहीं और लगा लिया। रिश्ते उनसे रखो जो इज्जत और सम्मान दें, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक़ है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग ज़्यादा बुरे हैं, बल्कि ये दुनिया इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूट कर बिखर जाए। अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर हमें खुद से ज़्यादा यकीन था। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। अपने लोग नहीं अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ आपके साथ होता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही हमेशा रहेगा। मेरे अपनों ने ही धक्का मारा है मुझे डुबोने के लिए, फ़ायदा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो हैं जो हर किसी को अपना कहा करते थे। किसी के साथ दूर तक जाओ और फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार ही सब कुछ सुंदर लगता है। जो स्कूल की घंटी सुबह बेकार लगती है वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिस इंसान की फितरत बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता। जब दर्द और कड़वी चीज़ें दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खा कर भी खुद को ही गलत मानते हैं। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं, इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन रिश्तों के लिए रोना पड़े वो आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। आप किसी को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मत बनाना, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उससे नफ़रत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफ़रत करने लग जाते हैं। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से
कब रिश्ते निकाल देता है पता ही नहीं चलता। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो। जो आपका अपना होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं होगा वो आपके पकड़ने के बाद भी कभी नहीं आएगा। जब आपको काटने वाले आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा चल रहा है। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान होता है। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना नहीं कि वो आपके बिना जीना ही सीख जाए। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितनी भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों को खो दोगे। आप कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। किसी ने पूछा, सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह सकते हो? मैंने कहा, अपने मतलब के लिए कोई कितना गिर सकता है, बस यही देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, वो सपने कभी सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकता, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता कि समय हो और संबंध ना हो। कोशिश करना कोई आपसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ कभी ना छूटे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात ये है कि हमेशा नहीं रहने वाली है। ये बात उम्र ढलने के बाद सभी को समझ में आने लगती है। जिंदगी में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने से क्या फ़ायदा। भले ही जीवन भर अकेला रहना हो, लेकिन ज़बरदस्ती कभी किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो हमारा है। अगर मानसिकता वाले लोग समझाने से हर बात समझ जाते तो यकीन मानो श्री कृष्ण जी कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उन्हें ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर क्षण हर मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, इच्छाओं का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी 2 पल तन्हाइयों में, खुद की ही खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा व्यवहार किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कुआं कभी सूखता नहीं है। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को भी शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्टों को नष्ट कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता ज़रूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। आप खुश हो तो अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है तो ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे
तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वो तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिनका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधन है और सोच समझ कर बोलना एक कला। चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को समझ की नहीं, समय की भी ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी खोने से डर रहे हो जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी ही रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, और मन से जो कहा जाता है वो शब्दों से नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उससे भागना मत, क्योंकि कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, सच तो ये है कि उनके पास तो वक्त भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना है। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी ज़्यादा चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते भी खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत होना, जोर से मत बोलो, मन को शांत करो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है, पतंग और जिंदगी में ऊंचाइयों में हो तो सब लोग वाह वाह करते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो कभी वक्त नहीं देता, और जिनको वक्त दो वो आपकी कद्र नहीं करता। संभव ना हो तो मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतज़ार ना करवाएं। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है वो साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते हैं, और अच्छे स्वभाव से वो ज़िंदगी भर टिक पाएंगे। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो ईंट से अलग चलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। हम जिसकी भी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम, और सब्र रखने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख सुख में बदल जाता है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। कभी यह सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो इस बात से फ़र्क पड़ता है
कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसके लिए चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता है, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खा कर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन से हमारा मन परमात्मा को याद करने और उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जानी, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं बल्कि चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता हो। आंसू दिल दुखने पर निकलता है, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नज़र और कमज़ोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराती है। शिकायतें तो सभी को है जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो कभी शिकायतें नहीं करते। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूल पाता। किसी से ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा ज़माना है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा तो कभी बहरा होना पड़ता है। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। आप अपनी खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपने दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। सही निर्णय भी गलत हो जाते हैं अगर वो देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाए। बिना आवाज़ के रोना रोने से भी ज़्यादा दर्द देता है। आप चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो बदलता ज़रूर है। सब्र करो, जो आपका अपना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। परेशानियां हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उनके बिना भी रहना बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रह सकती। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य में बदल जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाता है, और सहनशीलता तब पाप में बदल जाता है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भारी होकर भी पानी में अपना वजूद खो देता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह ना करें। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं, और जो रिश्ते में रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझ पाए वो शब्दों को क्या समझेंगे। ज़माना बदल रहा है ये कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कि कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छे समय का
इंतज़ार करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि अच्छा समय तभी आएगा जब उसे सही समय बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिए। नई राह इंसान को थोड़ा डराती जरूर है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नज़रअंदाज करने वालों से हम नज़रें नहीं मिलाते। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन ही नहीं है कि वो गलतियां करके सीखे। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मन्नतें करना, मनाना, और फिर से दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत छोटी है। किसी ने बताया कि तुम सही हो, किसी ने कहा कि तुम गलत हो। तुम खुद से खुद को तो देखो कि तुम कहाँ गलत और कहाँ सही हो। लोग कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियाँ माफ़ की जाती हैं, चालाकियाँ नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुक कर मोहब्बत और इज्जत कभी मत पाना। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाज़ा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलतियाँ पीठ की तरह ही होती हैं, औरों की तो दिखती हैं पर अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नीयत हो वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह है, या तो किसी के दिल में रहो या तो किसी की दुआओं में रहो। जब भी मेरी पीठ पीछे कोई बात करता है तो मुझे खुशी होती है, कम से कम उसकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात तो नहीं। जो तुम्हें नहीं समझते हैं वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जिस इंसान ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, अगर आप उसको धोखा देते हैं तो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा मिलना उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ हो फिर भी रोना उसको कहते हैं बदनसीब। और जो ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुश नसीब। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कभी कोई भी नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से कहीं ज़्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वो तो कभी खत्म नहीं होते। जिनमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है वो खुद भी गलत है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहाँ सज़ा मिली वहाँ हम बेकसूर थे। अगर आप समय का कदर करना सीख गए तो समझ लेना कि आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया है। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। ज़रूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठा शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब तक वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उन पर विश्वास रखता है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर श्री कृष्ण भगवान जरूर देंगे। सहने वाला जब जुल्म सह कर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण जी लेते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं,
जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचारों को लोग पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि लोग चख ना सकें और इतने मीठे भी मत बनो कि लोग निगल जाएं। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो खुशियाँ भी आपको ही मिलेगी। इंसान के लिए दो ही चीज़ें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। रख भरोसा खुद पर, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वो दूसरों को तो नुकसान करते ही हैं, साथ में अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। समय पर यकीन रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक न एक दिन जरूर रोएगा। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा न मानो, क्योंकि वो आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाज़त देती है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो बजाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक श्री कृष्ण जी का जो ना लड़े तो भी जीत पक्की कर दे और दूसरे कर्ण का जो सामने हार हो फिर भी साथ ना छोड़े। हर इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं और दूसरा जो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। इसमें बस इतना फ़र्क है कि कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं तो कुछ अहंकार के लिए जीते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वो गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। झूठे दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी नहीं आता हो। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज़्यादा वफादार मिल जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब वो खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। सच्चाई ये नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच तो ये है कि नकाब उतर जाते हैं। इस भागदौड़ भरी दुनिया में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने ना रूठ जाएं। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी के जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं लेकिन जड़ के बिना खड़े तक नहीं हो सकते। अक्सर उस इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है कि पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। साम्राज्य बनाने के लिए दिल से नहीं दिमाग से चलना पड़ता है। कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। वफादारी मिलेगी हर रिश्ते में जब बात होठों से नहीं नोटों से होगी। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से भी ज़्यादा बुरा होता है। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी डरना मत। खुद से दोस्ती की तो पता चला कि मुझे खुद से बेहतर कोई और नहीं जानता। फ़ायदा उठाना हो तो हर मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन तब नहीं जब किसी को तकलीफ़ हो। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि धागा एक बार टूटने के बाद जुड़ जरूर जाता है लेकिन उसमें गांठ रह ही जाता है। क्या करना है इस मतलबी दुनिया का जब आखिरकार श्री कृष्ण के पास ही जाना है। मशीनों को जंग लग जाए
तो पुर्जे शोर करते हैं, और अगर अकल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करने लगते हैं। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जा सकती है। सुना था लोगों से वक्त भी बदलता है, और अब वक्त ने कहा कि लोग भी बदलते हैं। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक चलता है। जो रिश्ते गहरे होते हैं वो अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडा रहेंगे। जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ा अहंकार तो करना ही होगा। दुश्मन चाहे कितने भी क्यों ना हो, पर दोगला यार एक भी नहीं होना चाहिए। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है, जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वो हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की कोई उम्मीद करना बिल्कुल भी बेकार है। जहाँ इज्जत और वक्त मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, और कृष्ण को चाहने वाला निखर जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर अपने लिए कोई अपनापन ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो ज़रूर सोचना, वक्त और प्यार के अलावा और मांगा ही क्या था। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया कि सिक्कों से ज़्यादा तो रिश्ते गिर गए। दुख तो सभी को होता है, और दुख को दुख मानकर जो भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए दुख सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादा निभाता है और अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 4 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना। ज़रूरत है कुछ नए नफ़रत करने वालों की, पुराने वाले तो हमें चाहने लगे। तेरी चौखट पर रख दिया है सर अपना, भार मेरा उठाना पड़ेगा। मैं भला हूँ या बुरा, ये रिश्ता तुझे अपनाना ही पड़ेगा। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए कि जैसे जिंदगी में कभी थे ही नहीं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं थे कि जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। ज़िंदगी की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। अच्छे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वो हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। किस्मत करवाती है कठपुतलियों का खेल जनाब, वरना ज़िंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमज़ोर नहीं होता। तकलीफ़ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। कहते हैं किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालो, वो हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। मैं झुक नहीं सकता अधर्म के आगे, शौर्य का अखंड भाग्य हूँ। जला दे जो अधर्म की रूह को, मैं वही श्री कृष्ण का दास हूँ। जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वो कभी प्रेम नहीं समझ पाते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना कहने वाला दगा कर जाता है, और मीठा बोलने वाला ही पीठ में खंजर घोंपता है। पता नहीं इतनी होशियारी सीखते कहाँ से हैं। साथ में रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। शायद गिद्ध भी कहीं चले गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है और उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचते हैं। हमारी ज़रूरत नहीं है अब यहाँ। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए तो आप केवल एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हमें कुछ भी ना मिले तो क्या होगा, तजुर्बा तो नया होगा। याद रखना, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली,
बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उसकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। उन लोगों के सामने खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशियाँ उनको चैन से जीने नहीं देगी। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। ये दुनिया है जनाब, ये तो सताएगी ही, बस आप मुस्कुराना सीख लीजिए। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए हैं, हम बोलना नहीं चुप रहना पसंद करते हैं। अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता, पढ़ने वाला भी समझदार होना चाहिए। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। चिंता और नकारात्मक विचारों से भी बचना जरूरी है, क्योंकि ये इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। इन लोगों से हमेशा सतर्क रहना। पहला, दोगले प्यार से। दूसरा, दुश्मन के दोस्त से। तीसरा, सफ़र में अनजान इंसान से। चौथा, हमेशा तारीफ़ करने वाले से। पांचवा, बात बात पर हंसने वालों से। और छठा, अचानक व्यवहार बदलने वालों से। उस इंसान से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो सीधे सज़ा सुनाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। जीवन का सच्चा साथी हमारा शरीर और हमारी आत्मा है। अगर ये साथ नहीं तो कोई आपके पास नहीं। तेरी मोहब्बत से अच्छी तो तेरी यादें हैं, रुलाती तो ज़रूर हैं पर हमेशा साथ रहती हैं। आज के ज़माने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होते ही चिंतित होने लगते हैं। भरोसा सभी पर कीजिए, किंतु सावधानियों से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी अपने जीव को काट लेते हैं। सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं, जिनमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है। सबसे अधिक नफ़रत का पात्र भी वही बनता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं आप ऐसा नहीं करते। माफ़ करना मेरी गलतियों को, तेरा ये भक्त अनजान है। मुझे तो बस इतना पता है कि सिर्फ तेरा नाम ही तीनों लोकों में महान है। जमाने में आए हैं तो जीने का हुनर रखना। तुम्हें दुश्मनों से इतना खतरा नहीं, बस अपनों पर नज़र रखना। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीवन जीना, उम्र भी खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में समय एक बराबर लगता है। अब मर्जी आपकी है कि आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वो हमसे फ़ायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हों। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। माना कि बेहतरीन नहीं है हम, लेकिन बात बात पर रंग बदलें इतने रंगीन भी नहीं हैं हम। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, दर्द और नफ़रत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति इन सब से दुखी होता है। इंसान सफल तब होता है जब दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जो दौलत हमारे अपने हमसे चाहते हैं वो पैसे नहीं है, वो है अपनापन, परवाह, आदर और थोड़ा सा समय। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, उसके साथ आपका लगाव और विश्वास है। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद उसी का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह इंसान को उसका मन ही नष्ट करता है और कोई नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो पास है वो लाजवाब है। चलते चलते पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी के सफ़र में कब अपने ख्वाबों से इतनी दूर चले आए। जीते रहें जिन अपनों के खातिर उम्र भर, वक्त बदलते ही साथ छोड़कर चले गए। आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ज़्यादा बहस अक्सर रिश्तों को ख़राब कर देते हैं। कभी कभी खामोश हो जाना सही रहता है। एक गांव में एक धोबी रहता था।
उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। धोबी ने कुत्ते को घर की रखवाली के लिए रखा था और गधे पर कपड़े धोया करता था। धोबी उन दोनों को समय पर खाना भी देता था। गधे को कुत्ते से जलन होती थी। गधा मन में सोचा कि इस कुत्ते को तो बड़ा आराम का काम है, खाना भी बड़े आराम से मिल जाता है, जबकि मैं दिन रात मेहनत करके अपना पेट भर पाता हूँ। इससे तो अच्छा होगा कि मैं धोबी के घर से ही भाग जाऊँ, फालतू में इतनी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ती है। ऐसा सोचकर किसी दिन गधा धोबी के घर से भाग गया। अब गधा रास्ते में जिस भी खेत में घुसता, वहाँ के रखवाले उसे मारने के लिए दौड़ाते। किसी ने भी उसे खेत में चरने के लिए घुसने नहीं दिया। गधे को रास्ते पर चलते हुए एक मरे हुए शेर की खाल मिल गई। गधे के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस खाल को ओढ़ लिया और खेतों की तरफ चला गया। खेतों के रखवाले ने उसे शेर समझा और उसे डर कर भाग गए। अब गधा मस्त होकर खेतों में चरने लगा। गधा मन ही मन अपनी चालाकी पर बड़ा खुश हो रहा था। उसे बिना काम किए खाना मुफ्त में मिलने लगा था। इसी तरह वह कुछ ही दिनों में मोटा और ताज़ा हो गया। एक दिन गधा किसी खेत में चर रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर किसी दूसरे गधे ने जोर जोर से रेंगना शुरू कर दिया। गधा भी अपने जाति भाई को देखकर मस्ती में जोर जोर से रेंगते हुए नाचने लगा। इससे उसके ऊपर की शेर की खाल खिसक गई। शेर से गधे की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों को ताज्जुब हुआ, लेकिन गौर से देखने के बाद पता चला कि ये तो गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। अब ग्रामीण लाठी लेकर आए। गधा तो अपनी मस्ती में मस्त था और उसे ग्रामीणों के आने का पता ही नहीं चला। अब गधे की पिटाई चालू हुई। ग्रामीणों ने उस गधे को इतना पीटा कि उसको अधमरा कर दिया। कुछ देर बाद गधे को होश आया। वो अपनी भूल का पश्चाताप करने लगा। वापस लंगड़ाता हुआ उसी धोबी के घर चला गया। बाहर कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने गधे की हालत देखकर गधे से पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? गधे ने अपनी सारी कहानी कुत्ते को सुनाई। कुत्ता बोला, केवल शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। शेर बनने के लिए हिम्मत, बहादुरी और उतना बल होना चाहिए। तुम्हें मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कभी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। मेहनत करके खाने वाला ही सुखी होता है। मेहनत करके खाते तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। कुत्ते की बात अब गधे को समझ में आ गया था। अब गधा मेहनत करके खाने लगा। श्री कृष्ण के दरबार में दुनिया बदल जाती है। तेरी रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो दिल से श्री कृष्ण का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों।